नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसा लगता है इन दिनों दिमागी दिवालियेपन की सीमा पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, सीमा पार कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। सोचिए, वो व्यक्ति जिस पर पूरा देश भरोसा करता है कि मोदी सोचते सिर्फ देश के लिए हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की बेवकूफी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि भारत तो छोड़िए, दुश्मन देश पाकिस्तान में भी सुर्खियां बन रहे हैं, वहां के हीरो बन रहे हैं, वहां की मीडिया में खबरें बन रहे हैं। राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय इस वक्त अगर कोई है पाकिस्तानी मीडिया में तो वो राहुल गांधी हैं। वहां के अखबारों की फ्रंट पेज की खबर बन रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का प्राइम टाइम डिबेट शो राहुल गांधी के बयान पर हो रहा है। यह शर्मिंदगी की बात है, लेकिन न राहुल गांधी को शर्म आएगी न कांग्रेस पार्टी को। राजनीति में बोलने की मजबूरी होती है माना, और यह बात शायद किसी ने राहुल गांधी को अच्छी तरह से समझा दी है, लेकिन वो शख्स राहुल गांधी को यह नहीं समझा पाया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और सबसे बड़ी बात कब बोलना है। लेकिन उनके दिमागी कंप्यूटर के सर्वर में इतनी फिट हो गई है ये बात कि पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलो, पॉपुलर हो जाओगे। धीरे धीरे बोलते बोलते एक दिन मोदी की सत्ता को चुनौती देने लगोगे। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल भी पूछे। वो 3 सवाल जो सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने पूछा वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताती हूं, जब मुंबई हमला हुआ था 26/11, तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो मुंबई गए। वहां उन्होंने मीडिया से बात की, सिर्फ 2.5 मिनट की बात की, और उसमें भी सोनिया जी का जिक्र किया, जिनकी हैसियत क्या थी, मात्र वो एक सांसद थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये हम और आप कह सकते हैं, मनमोहन सिंह के लिए तो वो सब कुछ थी, क्योंकि उन्होंने ही मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था और वो पीछे से सरकार चला रही थी। मनमोहन सिंह पपेट प्रधानमंत्री थे, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। तो आपको बताती हूं राहुल गांधी के वो 3 मूर्खतापूर्ण, अति मूर्खतापूर्ण सवाल जो उन्होंने देश से जुड़े, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम से जुड़े मामलों पर पूछे हैं। ये सवाल पूछे तो उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हैं, लेकिन ये समझिए कि वो तीर कहीं भी छोड़े, निशाना सिर्फ एक होता है और वो है नरेंद्र मोदी। पहला सवाल पूछा, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरा सवाल, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। तीसरा सवाल, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी जी, भारत के सम्मान से तो आपकी सरकारें रहीं, तकरीबन 60 साल गांधी परिवार और कांग्रेस ने राज किया। भारत के सम्मान की क्या स्थिति आप लोगों ने कर दी थी, ये बात करने में भी शर्म आती है। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दरअसल पीएम मोदी ने बीकानेर में कहा था, मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन मेरे अंदर लहू गर्म बहता है। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। बीकानेर में भाषण के दौरान पीएम ने कहा था कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले का बदला सेना ने 22 मिनट में ले लिया। पाकिस्तान और आतंकियों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और पीएम मोदी से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में कहा था, गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख को हुए पहलगाम हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए। हम सब आतंकियों से बदला लेने के प्रण पर खरे उतरे। अब राहुल गांधी को लग रहा है पीएम मोदी ने देश के सम्मान और उसकी सुरक्षा से समझौता कर लिया।
राहुल गांधी ने मोदी के बीकानेर में दिए भाषण पर सवाल पूछ लिया। बड़े दमदार अंदाज में सवाल पूछा राहुल जी ने। मोदी जी, कैमरे के सामने आपकी आवाज कैसे निकलती है? बेचारे राहुल गांधी तो साल 2008 में भी बोलना चाह रहे थे, जब मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने तांडव किया था। उसी साल जयपुर में हुई ताबड़तोड़ 8 सीरियल ब्लास्ट पर भी बोलना चाह रहे थे। साल 2006 में हुए मुंबई लोकल में सीरियल बम ब्लास्ट पर भी बोलना चाह रहे थे और देश की राजधानी दिल्ली में साल 2005 में हुए सीरियल आतंकी हमले पर भी राहुल जी बोलना चाह रहे थे। बता दूं आपको, 2004 में पहली बार राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। तो उस वक्त जब यूपीए की सरकार थी, तब के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने हर उस जगह का दौरा किया जहां जहां दिल्ली में आतंकियों ने बम धमाके किए और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल हर घटना स्थल पर अलग अलग कपड़े पहनकर पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी बहुत मासूम हुआ करते थे। ये अलग बात है कि एक साधारण कांग्रेस नेता होते हुए भी उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कराए गए बिल को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया था और बिल कानून बनने से पहले रद्द हो गया था। लेकिन अब राहुल बाबा मैच्योर हो चुके हैं, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष की तरह। इसलिए मोदी जी से कह रहे हैं कि जिस तरह से 2004 से लेकर 2014 तक लगातार देश भर में हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र की सत्ता पर काबिज यूपीए सरकार ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, ठीक उसी तरह मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए। यानी आप सिर्फ निंदा करिए, भर्त्सना करिए, पाकिस्तान को डोजियर पर डोजियर दीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई मत करिए। आप पाकिस्तान से कहिए कि देखिए, आप इस घटना में शामिल हैं, हम आपको फेरिस्त दे रहे हैं, ये आतंकवादी हैं जो आपके यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई मत करिए। सोचिए, 26/11 इतना बड़ा आतंकी हमला भारत में हुआ। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर आतंकियों ने जिस तरह का तांडव किया, उसके बाद भी क्या किया यूपीए की सरकार ने? सिर्फ और सिर्फ डोजियर, हम सिर्फ डोजियर देते रहे और वो आतंकी भेजते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान आतंकवाद भारत में करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, दोबारा कोशिश करता है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, और जब पहलगाम करता है तो ऑपरेशन सिंदूर होता है जो अभी भी चल रहा है। 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान जब हिमाकत करता है भारत पर हमला करने की कोशिश करता है, नाकाम कोशिश करता है, तब उसके एयरबेस को उड़ा दिया जाता है। उसके जो लड़ाकू विमान हैं वो हैंगर में खड़े रह जाते हैं, वो बाहर तक नहीं निकल पाते। लेकिन ये सब राहुल गांधी को नहीं दिखता, क्योंकि राहुल गांधी को अपने देश को नीचा दिखाना है। उनको लगता है कि वो पाकिस्तान में हीरो बनेंगे तो शायद उनकी राजनीति चमकेगी, क्योंकि राहुल जी शायद सोचते हैं कि उनको भारत में नहीं, उनको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है। जिस तरह से उनकी पार्टी के नेता पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान से मदद मांगते हैं मोदी को हटाने के लिए, ऐसा लगता है राहुल गांधी भी यही सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान मदद करे और मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं, क्योंकि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए। जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते थे, उनके लिए नेशन फर्स्ट, सबसे प्रथम देश आता है। राहुल गांधी जी की तरह नहीं, जिनके लिए सबसे प्रथम परिवार आता है, या वो प्रधानमंत्री कब बनेंगे, देश की बागडोर कैसे उनके हाथ में आएगी, क्योंकि उनको देश अपनी तरह से चलाना है। देश के सम्मान, देश की मर्यादा, देश का मान, देश की हनक, उसका कुछ भी हो, गांधी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। जो चाणक्य ने कहा था, मैं उसको कहना चाहती हूँ, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे कि एक विदेशी माता का पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। और वाकई राहुल गांधी के मामले में मुझे ये बात ठीक भी नजर आती है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।